बच्चा पार्टी टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला टर्म ही होगा, है ना, कि इक्वेशन के अंदर या फिर एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स किसको कहते हैं। तो पहला चीज़ जो समझेंगे हम लोग वो होगा टर्म्स। ठीक है, देखो किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में पहले समझ लो इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम लोग जैसे लिखा हुआ है 5x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है सिर्फ 5x² प्लस 3x या मान लो प्लस 2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि इक्वल का साइन है ना, तो इससे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन, और इसमें साइन नहीं है इक्वल का, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। इतना क्लियर हो गया। तो किसी भी इक्वेशन या किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर में जो भी प्लस से या माइनस से जुड़े हुए होते हैं, सिर्फ उसको ही हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे कि ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, है ना। 0 को हम टर्म कंसिडर नहीं भी कर सकते हैं। इसके अंदर 1, 2 और 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 6z² प्लस 7y माइनस 3। अब बताओ कितने टर्म्स हैं, तो क्या यहाँ से एक टर्म्स, यहाँ से यहाँ 2, और ये हो गया तीसरा टर्म। जब लिखा हुआ है 5x गुना 3 प्लस 7y डिवाइडेड बाई z इक्वल टू समथिंग, चाहे इक्वल टू छोड़ देते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो बताओ कितने टर्म्स हो गए। तो आपको लगेगा यहाँ पे गुना से है ना, तो गुना वाला को हम अलग से कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ एक टर्म्स हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ दूसरा टर्म हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि टर्म्स जो होता है ना, वह प्लस से या फिर माइनस से जुड़ा होता है। अगर कोई मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है या डिवीजन से, तो उसको हम अलग से टर्म्स कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट कैसे समझते हैं, देखो कोफिशिएंट जो होता है ना किसी भी टर्म्स के अंदर में, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसको छोड़ के बाकी सबको बोल दिया जाता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 7xyz² प्लस 3x² ठीक है, अब इसमें 2 टर्म्स हो गया ना। अब इस दोनों टर्म्स के अंदर में मान लो पूछता है कि पहले टर्म्स के अंदर में कि बताइए कि z² कोफिशिएंट क्या है, तो 7xy है कि नहीं। अब पूछेगा बताइए इस टर्म्स के अंदर में x कोफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़ दो, 7yz² कोफिशिएंट है। ठीक है, हमसे पूछ दिया कि yz² कोफिशिएंट क्या होगा, तो 7x होगा। मतलब जिसके बारे में भी पूछ रहा होगा कोफिशिएंट, उसको छोड़कर बाकी जो भी होगा ना उसको बोल देना है उसका कोफिशिएंट। ठीक है, अगर मान लो इस पूरे टर्म्स के अंदर ये पूछता कि न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या है, उसका मतलब होता है सिर्फ हमसे नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। उस कंडीशन में केवल और केवल 7 होगा कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा जाएगा, मान लीजिए कि बताइए इस टर्म्स के अंदर में न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या है, तो वो हो जाएगा 3, है ना। और ये भी पूछ देता कि मान लीजिए x² y कोफिशिएंट क्या है, तो भी 3 ही निकलता, क्योंकि उसके अलावा तो 3 ही बचता है। लेकिन अगर ये पूछता कि y कोफिशिएंट क्या है, तो होता है 3x²। यदि वो पूछता कि x² कोफिशिएंट क्या है, तो वो होता है 3y। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि पावर क्या होता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 7x² प्लस 3x प्लस 7। अब इसने पूछा कितना कितना पावर है। ठीक है, तो हर एक टर्म्स का पावर होता है। जैसे कि पहला वाला टर्म्स के अंदर में पावर 2 है, इसके पास पावर कुछ नहीं है तो समझो 1 है, और यहाँ पावर कुछ नहीं है तो समझो कि पावर कितना है, 0 है। क्योंकि हमको पता है किसी भी नंबर का अगर पावर करते हैं 0 तो वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर 7 गुना 1 कितना, 7 ही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पावर पूछा जाएगा। तो मान लीजिए फिर से देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 6x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें मान लीजिए हमको निकालना है पावर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसका पावर कितना है 3, इस टर्म का पावर कितना है 2, इस टर्म का पावर कितना है 1, और इसका कितना है तो 0। ठीक है, अब जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। मतलब जब भी आपसे पूछा जाएगा बताइए डिग्री कितना है, सीधे मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया या कोई एक्सप्रेशन दे दिया और आप सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि इसका डिग्री क्या है, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा पावर पूरे इक्वेशन में किसका है। ठीक है, और जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, उसका डिग्री वही होगा। ठीक है, तो इस वाले टर्म्स में सबसे ज़्यादा पावर किसका था, 3 का था, इसलिए 3 यहाँ पे क्या कहलाएगा, 3 यहाँ पे डिग्री कहलाएगा। जैसे आप बताओगे
लिखा हुआ है 6x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, मान लो ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये देखो, इसका पावर 4 हो गया, इसका पावर 2, इसका पावर कितना हो गया 0। तो हमसे सीधे पूछा कि बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे हाईएस्ट वाला। तो डिग्री यहाँ पे लिख देंगे कितना, 4 लिख देंगे, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर होता है, और डिग्री के हिसाब से है ना अब वो नाम डिसाइड होगा, ठीक है। बताते हैं कैसे। मान लीजिए अगर डिग्री किसी का 1 रहा है ना, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7x प्लस 2, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम अगर चेक करने जाएंगे हाईएस्ट वाला, तो हाईएस्ट वाला कितना निकलेगा, डिग्री 1 निकला है ना। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर है। अगर इक्वेशन रहा तो भी लीनियर, जैसे मान लीजिए यहाँ 0 लिख दिया तो क्या बोलेंगे, कैसा है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और अगर मान लीजिए डिग्री हो गया 2, जैसे लिखा हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0। अब यहाँ पर डिग्री कितना है, डिग्री 2 है ना, तो इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया। तो लीनियर का इक्वेशन मतलब हो गया कि पूरे का जो डिग्री होगा कितना होगा, 1 होगा, और क्वाड्रेटिक का अर्थ होता है कि डिग्री कितना होगा, 2। इसी तरह से क्यूबिक का अर्थ होता है कि डिग्री कितना होगा, 3, और क्वार्टिक का अर्थ होता है कि डिग्री कितना होगा, 4। क्लियर हो गया। तो अपन को जो पढ़ना है चैप्टर में वो तो है लीनियर इक्वेशन, मतलब जो है इसका जो डिग्री कितना होगा, 1 होगा। यानी हमको ये सब नहीं पढ़ना है इसके अंदर, है ना, ये वाला ये सब नहीं। टर्म्स के हिसाब से भी नाम डिसाइड होता है। जैसे कि एक टर्म है तो उसको मोनोमियल कहते हैं, है ना, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल कहते हैं। इस तरह से भी नाम चेंज होता है। समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। देखो, किसी भी टर्म्स के अंदर ना 2 चीज होता है, जैसे लिखा हुआ है 5x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टर्म्स के अंदर आप देखोगे ना तो एक x है, x वाला, एक है 5, है ना, नंबर वाला। तो जो नंबर वाला होता है ना इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, और ये जो x y से बोलते हैं वेरिएबल। ऐसा इसलिए कहते हैं, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है रुका हुआ, यानी जिसका वैल्यू चेंज ना करे। जैसे कि यहाँ पे 5 है तो 5 का वैल्यू हमेशा 5 ही होता है, ठीक है। पर वैरी का मतलब होता है क्या, चेंज करते रहना। तो जो एक्स वाई होता है या फिर ABCD होता है, इस तरह के इक्वेशन या एक्सप्रेशन के अंदर में उसका वैल्यू बार बार चेंज करता रहता है अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर में, इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। जबकि 3 हो गया, 4, कोई भी नंबर हो गया, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, कोई भी इंटीजर्स ले लो आप, ठीक है। तो उस जो नंबर होता है उसका वैल्यू फिक्स होता है, इसलिए उसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब ये फिक्स हो गया कि इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होने वाला है वो 1 होने वाला है, और इसमें वेरिएबल का संख्या 2 होने वाला है। यानी अगर x रहेगा तो y भी रहेगा, a रहेगा तो b भी रहेगा। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे मान लिखा हुआ है 6x 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा रहेगा। अब ये लीनियर कैसे है, क्योंकि हाईएस्ट पावर सबका 1 है ना। और 2 वेरिएबल कैसे है, ये हो गया पहला वेरिएबल और ये हो गया दूसरा वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। आते क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। और इन दोनों में हम लोग करेंगे कंपेयर कि किसी भी एक को इक्वल कर देना। जैसे x वाला यहाँ पे है ना, यहाँ पे 4x है तो या तो इसको भी 4x कर देंगे, या फिर यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो इसमें माइनस 3y है और इसमें सिर्फ y है, तो उसको भी क्या करेंगे, सेम करने का ट्राई करेंगे। तो इसको हम इसी 3 से गुना कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 3 9। नीचे क्या होगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। अब देखो ये दोनों सेम साइन से कट जाएगा और चाहते कितना हो जाएगा 7x 9 6 15, कितना हो गया 35, 7 से काट दो, 7 5 35। तो x बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया है ना। अब 2 इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन के अंदर में x का वैल्यू डाल के हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो जैसे इजी लग रहा है हमको, पहला वाला लिख लेते हैं सब्सटीट्यूटिंग, या फिर लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब 1 में क्या लिखा हुआ था,
1 में लिखा हुआ था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ था, है कि नहीं। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे x की आप लिख दोगे 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिक्कत भी है। तो यहाँ से क्या होगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, यानी y बराबर कितना निकला -2। क्लियर हो गया। तो नीचे में हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे नीचे में लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2। ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और कह रहा है x बाई 3, ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका, ठीक है। और x बाई 3 प्लस वाई बाई 2, x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से क्या होगा एलसीएम लोगे, ठीक है। तो जगह 3 2 जा 6, भाग लगाओ तो जगह 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y, यहाँ पे 6 6 कितना हो जाएगा 36, ये आपका इक्वेशन 2, ठीक है। अब एक साथ ले आओ इक्वेशन 1 प्लस कर दो इक्वेशन 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, नीचे आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, ठीक है। अब गुना कर दो इसको फटाक से, किससे 3 से, ताकि ये दोनों टर्म मैच कर जाए। तो क्या होगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। अपोजिशन कट जाएगा, 3 2 5x, 9 6 15 45, 5 9 45, कितना निकला x बराबर 9, ठीक है। अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, दिख रहा है ना, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ डाल दो जगह 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई को उधर ले जाओ तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो वाई बराबर कितना आया 6। इस तरह से निकल गया, आपका लिखोगे हैंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया, कंफ्यूजन भी है, ओके। x इज इक्वल टू 9, y इक्वल टू 6। थ्री में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और कह रहा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, मैच क्या कर रहा है कुछ भी नहीं, x उड़ा दो इसमें, यहाँ 3 2 है ना, तो 3 के साथ 6 होता है, तो ये इसको कर दो 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, ठीक है। इक्वल हो जाएगा 6x प्लस 3 तिया 9y इज इक्वल टू 3 गुना 0 0, और 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8y, 5 दूनी 10, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, अगर मैंने तो यहाँ क्या हुआ साइन अगर मैच कर गया, ठीक है, तो साइन मैच कर जाएगा तो हम क्या करेंगे नीचे वाले का या फिर ऊपर वाले का सबका साइन चेंज कर देंगे ताकि हम काटने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, और ये कितना होगा 9 में से 8 गया तो y इज इक्वल टू -10 आ गया। अब डाल दो किसी में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 डाल देते हैं, क्या होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये 2x ही रहा, ये 3 गुना -10 0 हो गया, 2x माइनस 10 दिया 30 0, तो 2x बराबर कितना हो गया 30, 2 से काट दो 15, तो निकल गया x बराबर 15, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू कितना था -10, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
इधर देख लो, 4 में कह रहा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। ठीक है, सेम पैटर्न से फिर से करेंगे, है ना। कैसे करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 मान के इक्वेशन 2 मान के, जैसे इसमें किए हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो। अब यहाँ गुना कर दो किससे, 2 से, यहाँ गुना कर दो 3 से, इसको हटाने की सोच रहे हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3 दूनी 6y, 13 दूनी 26, 7 21x माइनस 3 दूनी 6y, 20 60। इसका चेंज कर दो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तो कटे जाएगा। 21 में से चला गया 4, यानी 20 में से चला गया 3, 17x, और 60 से गया 26, मतलब इससे 10 से 6 गया तो 4, और 5 से गया तो 3, 34, 17 दूनी 34, x बराबर कितना निकला, 2 निकल गया। ठीक है, अब सेम करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 ले लेते हैं। 2x कोई भी ले सकते हो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2 गुना 2 माइनस 3y कितना हो गया, 13 हो गया। 4 माइनस 3y बराबर 13, माइनस 3y कितना हो गया, 13 माइनस 4, तो माइनस 3y बराबर हो गया 9, इसे काटो, 3 3 9, तो माइनस y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। फिर से कट तो नहीं गया, आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा कि x वैल्यू कितना निकला, 2 निकला, और y वैल्यू निकला कितना, -3। नीचे लिख देना, हैंस x इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू। ठीक है, एक निकला x बराबर 2, y बराबर -3, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ओके। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। 3x माइनस 5y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 19 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 90, क्वेश्चन 1 हो गया। फिर बोल रहा है माइनस 7x प्लस 3y, माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 2 हो गया। एक साथ ले आओ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस 7x, सॉरी पहला लिखो, तो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 19, माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू -1। अब किससे आसान पड़ेगा करना, इसी से कर देते हैं। ये 1 था, ये 2 था, इसको कर दो 3 से गुना, इसको कर दो 5 से, कितना होगा, 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y, 19 तिया 57, 7 पचे 35x प्लस 5 तिया 15y बराबर -5। ये कट गया, तो 35 में से गया 9, यानी 30 में से गया 4, तो -26x बराबर, इससे घट जाएगा तो हो जाएगा 52। ठीक है, 26 दूनी 52, तो -x बराबर हो गया 2, तो इसलिए x बराबर कितना आएगा, -2, और है ना। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नहीं सब्स्टिट्यूटिंग, या फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इन इक्वेशन इसमें डाल दे 2 में, ओके। तो -7x प्लस 3y इक्वल टू -1, यहाँ से क्या -7, x वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम लोग, -2, गुना कर दो, प्लस 3y इक्वल टू -1, ये हो गया कितना, 7 दूनी 14 प्लस 3y इक्वल टू -1, तो 3y इक्वल टू -1 माइनस 14, तो 3y आ गया कितना, -15, 3 पचे 15, तो y बराबर आ गया कितना, -5।
लिख दो हैंस x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -5। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3x - 5y, 3x - 5y इज इक्वल टू 4, और कह रहा है 2y + 7, 2y + 7 इज इक्वल टू 9x। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ठीक ही ये लग रहा है ना, इसको ठीक कर लेते हैं। इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा -9x + 2y, हो जाएगा -7, इसको लिख लो 2। अब एक साथ ले आओ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, हो जाएगा कितना 3x - 5y इज इक्वल टू 4, ये तो 1 था हमारा, और -9x + 2y इज इक्वल टू -7, ये क्या था इक्वेशन 2 था। इसको गुना कर दो किससे 3 से, तो हो जाएगा 9x - 15y इज इक्वल टू 12, और ये जाएगा -9x + 2y इज इक्वल टू -7, ये तो कट गया। अब कितना होगा -13y, और ये हो जाएगा कितना 5, तो y इज इक्वल टू निकलेगा -5/13। ठीक है, सही जा रहा है कि नहीं? ओके, सही आंसर। अब ना डालते हैं किसी इक्वेशन में, तो लिख देते हैं पुटिंग, नीचे लिखना पुटिंग y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन, किसमें डालें 1 में डाल देते हैं। तो 1 क्या था 3x - 5y इज इक्वल टू 4 था ना, तो यहाँ लिखोगे 3x - 5 गुना y कितना है -5/13 इज इक्वल टू 4। अब देखो 3x यहाँ प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो 25/13 इज इक्वल टू 4। वैल्यू निकालोगे 3x क्या होगा 4 - 25/13 होगा। 3x बराबर एलसीएम लो 13 का, 13 13 चौक 52 - 25, 3x का कितना हो जाएगा 12 7 5 12, 4 में 27/13, 3 से काटो 3 9 27, x कितना निकला 9/13 निकला। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे हैंस x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है x/2 -y/9 इज इक्वल टू 6, और कह रहा है x/7 + y/3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये पहले इक्वेशन 1 था, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ से लेते हैं, तो 9 दूनी कितना था 18, 9x - 2y बराबर 6, इसे कितना निकला 9x - 2y बराबर 18 छक 108। ओके, ये मान लेते इक्वेशन 1। अब आते हैं अगला पे, अगला क्या कर रहा था x/7 ओके + y/3 इज इक्वल टू 5, तो 7 21 एलसीएम हो गया 3x + 7y बराबर 5, कितना निकला 3x + 7y 105 निकला। ये क्वेश्चन कितना हो गया 2 हो गया, 2 इक्वेशन आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब तो हो ही जाएगा काम। कैसे लिखेंगे, सिंपल इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो 1 कितना था 9x - 2y इज इक्वल टू 108, और ये कितना है 3x + 7y इज इक्वल टू 105। ये 1 है, ये 2 है। इसको करना आसान लग रहा है, इसे 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ऊपर लिख देते उस साइड में, तो कितना आएगा, ये आएगा 9x - 2y इज इक्वल टू 108,
नीचे जाएगा 9x, 21x, सॉरी y, 21y इज इक्वल टू 315। सही है? अब देखो साइन चेंज करो, इसका ऊपर वाला क्या कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा। 21 प्लस 2 नीचे वाला का वैल्यू होगा, तो ये हो जाएगा 23y, और ये 15 है ना, 8 7 15 होता है, ये 0 हो गया, और ये हो गया 3 में से 207। ठीक है, अब इसको काटने कर जाते हैं तो कितना होगा, 9 तिया 27, मतलब 18 20 कट जाएगा 9 बार में। तो y कितना निकला हमको, 9 निकला। ठीक है, फ्रेम में आ रहा है ना, आ रहा है। अब क्या करेंगे, वैल्यू बता लेंगे, तो लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1। ओके, 2 आसान लग रहा है, 2 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लेना पूरा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना, 105 है। अब यहाँ पे 3x रहने दो, 7 y कितने वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे 9 डालेंगे ना, 105 हो गया। तो 3x 9 सते 63, 105 हो गया। ये कितना हो गया, 3x बराबर 105 माइनस 63, यानी 3x बराबर कितना हो गया, 3 2 5 42 हो गया। 3 से काटो, 3 कम 3 14, तो x बराबर कितना हो गया 14। दो वैल्यू आ गया ना, एक वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 14, एक वैल्यू कितना आ गया, x बराबर y बराबर 9। तो सही है। ठीक है, नीचे लिख देना हैंस x इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 9। कंफ्यूजन भी है क्या? ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। x बाय 3, ठीक है, x बाय 3 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 11। तो क्या होगा, फटाफट बताइए, 4 तिया 12, 4x प्लस 3y इक्वल टू 11, 4x प्लस 3y, 12 कम 12 1 13, 132 हो जाएगा। इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 5x बाई 8, 5x बाई 6, 5x बाई 6 माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो कितना हुआ, 34 18 हो जाएगा। 5 तिया 15x माइनस 6y बराबर -7। 15x माइनस 6y, 8 सते 56, 12 126 हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 अब प्लस इक्वेशन 2 ये करते हैं। 1 में क्या था बताइए, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132। इसमें क्या है, 15x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 126। ये है आपका 1 और ये है आपका 2। यहाँ 3 यहाँ 6 है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 264, 132 दुगुना। ठीक है, नीचे क्या होगा बताइए, 15x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 126। ये तो कट ही रहा है आराम से। 8 5 13, 23x बराबर, घटा लीजिए, 8 6 14, 5 में से 2 गया तो 3, 138 हो जाएगा। अब 23 से कर काटते हैं 6 बार में, 6 3 18 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकला, x बराबर 6 निकला। अब वैल्यू डाल दो, किस में, छोटा कौन सा लग रहा है, सब दोनों तो नहीं लग रहा है, 1 में डालते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, ओके 1 क्या था बताइए, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132 डाल दीजिए,
4 गुना 6, यहाँ दिया वैल्यू, प्लस 3y बराबर 132, 6 चौक 24 प्लस 3y बराबर 132। तो 3y ले जाएंगे क्या होगा 132 माइनस 24, तो 3y कितना हो जाएगा 8 4 12, यहाँ कितना होगा 12, 108 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 6 18, y कितना निकला 36। क्लियर हो गया। तो x निकला 6, y निकला 36। चेक कर लेते हैं, x है 6, y सही है, ठीक है। लास्ट में जोड़ दे एक लाइन, हेंस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 36। दिक्कत नहीं ना है बच्चा पार्टी, ऐसा समझ नहीं आया। नो देखिए लिखा है 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है लग रहा है, तो क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। और दूसरा कह रहा है 6x माइनस वाई, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 29/3, 29/3। तो कोई बात नहीं, 3 धरा जाएगा गुना में, 3 इंटू 6x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 29। तो 6 3 18x माइनस 3y बराबर 29 हो जाएगा। इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 18x माइनस 3y तो मैच कर रहा है 29। ऊपर का साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों कट गया, 18 में से आ गया 4, तो 14x बराबर कितना 21, x बराबर 21/14, 7 दूनी 14, 7 21, कितना निकला 3/2 निकला वैल्यू। समझ में नहीं समझ में आया। अब इसको डाल देते हैं किसी क्वेश्चन 1 में डाल देते हैं, आसान लग रहा है। तो लिख देंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है, और यहाँ डाल दो 4 गुना 3/2 माइनस 3y बराबर 8, 2 दूनी 4, कितना हो गया 3 दूनी 6 माइनस 3y बराबर 8। तो माइनस 3y बराबर 8 माइनस 6, तो कितना आ गया 2। तो y बराबर कितना हो गया -2/3। तो x बराबर है 3/2 और y बराबर आ गया -2/3। सही है आंसर, लिख देते हैं यहाँ पे हैंस x इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू -2/3। दिक्कत भी है बच्चा पार्टी, नहीं ना। ओके कितना हो गया क्वेश्चन में 10 पे आते, लिखा हुआ है 2x, यहाँ लिखते हैं, ठीक है 2x माइनस 3y/4, 3y/4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, लो फटाफट एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8x माइनस 3y बराबर 3। तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 3y बराबर 4 तिया 12। क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा लो 5x माइनस बराबर 2y प्लस 7 बराबर 2y प्लस 7। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 2y बराबर 7, दोनों आ गया। अब एक साथ लिख दो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ होगा 8x माइनस 3y बराबर 12, यहाँ होगा 5x माइनस 2y बराबर 7। ठीक, ये 1 था, ये हमारा 2 था, इसमें गुना कर दो 2 से, इसमें कर दो 3 से। फ्रेम में आ रहा है, हाँ। 8 दूनी 16x माइनस 3 दूनी 6y, 12 दूनी 24, 5 तिया 15x माइनस 6y, 7 तिया 21, माइनस प्लस माइनस चेंज कर दिए, कट गया। ठीक,
16 में से क्या 15, तो इसे x आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3, वैल्यू सीधे निकल गया, ऐसा में नहीं आया। तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि वैल्यू जो है सीधा सीधा घट के आ गया। कैसे कि x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, अब अगला इसका यहाँ देखते हैं स्टेप। तो अब जो है इसको पुट करेंगे वैल्यू, किसमें कर दें, ये आसान लग रहा है, तो ले देते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 लिख दो फटाफट, क्या हो जाएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, यानी 5 गुना 3 माइनस 2y बराबर 7, 5 3 15 माइनस 2y 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 15, तो माइनस 2y बार कितना हो गया 7, 8 7 15 होता है माइनस 8, 2 चौका 8, माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। लिख दो यहाँ पे हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 10 नंबर में 10 हो गया। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाता सही नहीं लगता।